हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला पर। देखिए, कल हम जो हमारी भूगोल की कार्यशाला चल रही है उसमें नक्शे भी लेकर आ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेकर आ रहा हूँ। मैंने कल आपके लिए प्रतिशत के क्वेश्चन लेकर आया था जितने भी बुक्स में बने हुए हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं आज सन कर लेके आऊंगा, यानी जो कौन सा योजना किस सन में आई है, वर्ष कौन सा है, उसके बारे में बात कर रहा था। मैंने कोशिश करी है और मेरे जितने भी पूरा आपकी बुक है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं, कम से कम 60-70 क्वेश्चन बने हैं, वो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, जिसमें सन के क्वेश्चन भी है। साथ में कुछ कहीं पर जैसे मैथमेटिकल चीजें हैं, जैसे कितने रेलवे मंडल है, 16 है, इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने मिलाकर यहाँ पर साथ करने की कोशिश की है। तो लीजिए मैं शुरू करता हूं। आपको हाँ एक बार बताना चाहूंगा कि बेटा ऐसा नहीं है कि सन के क्वेश्चन सारे आएंगे। सन के क्वेश्चन होता है एक आए दो आए, लेकिन आप इन क्वेश्चनों का उपयोग अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर आ गया कि आपसे मान लीजिए आता है कि राष्ट्रीय युवा मिशन कब हुआ है, तो आप उसमें इसका सन का जिक्र करके आप अपने उत्तर को प्रभावी बना सकते हैं। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए आप यहां से। हाँ, मानव भूगोल का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ है 18वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। मात्रात्मक क्रांति के विरोध में कब तीन विचारधारा का उदय हुआ? तीन है, आमूलवादी, व्यवहारवादी और आपकी मानवतावादी। ये हुआ है 1970 के अंदर, 1970 में। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कब दिया गया था? ये 1945 में दिया गया है। वैसे 1929 में भी दिया गया था, संशोधन करके 45 में दिया है नोटस्टिन के द्वारा। थॉमस मोल्थन्स के अनुसार जनसंख्या कब तक दुगनी हो जाएगी? हाँ, जनसंख्या कब दुगनी हो जाएगी? अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें छूट गया, हम यहां पर लिख सकते हैं उसको, अपन यहां पर मैं कर लेता हूं कि जनसंख्या जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत नियंत्रण सिद्धांत थॉमस मोल्थस ने कब दिया था? थॉमस मोल्थस ने कब दिया था? ये क्वेश्चन मेरा छूट गया है, इसको आप देख लीजिए। तो ये है 1798 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1798 में। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बन रहा है आपके कि थॉमस मोल्थन्स के अनुसार जनसंख्या कब तक दुगनी हो जाएगी? 25 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। 25 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस मोल्थन्स के अनुसार आगामी 200 वर्ष में जनसंख्या व संसाधन के मध्य कितना अनुपात हो जाएगा? 256 अनुपात 9 हो जाएगा। ये अगर आपकी बुक में भी नहीं है तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा फैक्ट है कि 256 तो क्या हो जाएगी जनसंख्या, और 9 रह जाएंगे आपके संसाधन रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन, यूएनडीपी मानव विकास की रिपोर्ट प्रतिवर्ष कब से जारी कर रहा है? 1990 से जारी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में देशों को शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कितना स्कोर दिया जाता है? ये 0 से 1 के मध्य दिया जाता है। 0 से 1 के मध्य दिया जाता है, न्यूनतम 0 अधिकतम 1। बीआरओ सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? 7 मई 1960 में हुई थी। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब पूर्ण हुई? 2012 में पूर्ण हुई है। और इसकी लंबाई कितनी कुल? तो 5843 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? रेल चौड़ाई के आधार पर रेल का वर्गीकरण। देखिए, बड़ी लाइन, मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लिए हैं जो सन के अलावा कुछ फैक्ट्स में भी है, जिसमें मैथमेटिकल चीजें आ रही है। बड़ी लाइन है वो 1.5 मीटर से अधिक है, 1.5 मीटर से अधिक है। मिडल लाइन 1 मीटर है इसकी। आपकी मानक लाइन 1.44 मीटर है, जो आपके ब्रिटेन के अंदर काम आ रही है। छोटी लाइन 0.74 मीटर की करीब है। सुमेलित कीजिए, अति उच्च स्कोर वाले देश, उच्च स्तर वाले देश जो हैं, जो मानव विकास में अपने मापदंड दिए हैं, तो आप देखेंगे इसमें सबसे अति उच्च वाले हैं 8 से ऊपर। उच्च स्तर वाले जो देश हैं वो है 0.7 से 0.799 के बीच में। मध्यम वाले हैं वो 0.550 से 0.669 तक, और निम्न स्तर वाले हैं वो बिल्कुल आपके यहाँ सामने है, 0.549 से नीचे। सुमेलित कीजिए, यहां भी देशों के क्रम है। अति उच्च में आएंगे आपके 66, उच्च में आएंगे 53, मध्यम में आएंगे 37 और निम्न में आएंगे 33। ये आपको पता भी पड़ रहा होगा। अति उच्च 66 ले लिया, बाकी 53 है, 37 और 33 क्रम से यहां पर लगा रखे हैं। तो बेटा ये क्वेश्चंस क्या है, आपके एक साथ आएंगे, सारे एक साथ मिलेंगे, तो आप उत्तर में जब इनको यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आ गया, आपको बताया कि इसकी लंबाई 9322 किलोमीटर, ये आपको यहां पर सीधा दे रखा है, तो आपका उत्तर प्रभावी बन जाएगा। विश्व की प्रथम रेल इंग्लैंड में स्कॉटलैंड और डॉलिंगटन के मध्य चली गई थी। ये क्वेश्चन यहां पर बन गया, आपका याद हुआ। लेकिन कब गई थी? 1825 में चली गई थी। भारत की प्रमुख प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1853 में चलाई गई थी सर। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, क्वेश्चन याद हुआ यहां से। लेकिन इसकी लंबाई कितनी है? 9322 किलोमीटर है सर।
स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? 1869 में हुआ है सर, 1869 में। पनामा नहर अमेरिका के 85 वर्ष के शासन के बाद पनामा देश को कब सौंपी गई थी? 2000 में, सन 2000 के अंदर इसको सौंप दिया गया था पनामा को अमेरिका के द्वारा। दास व्यापार को अमेरिका में कब प्रतिबंधित कर दिया गया था? 1809 के अंदर इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। गैट की स्थापना कब हुई है? गैट की स्थापना समझौते से हुई है, 1948 के अंदर हुई है। इसको बोलते हैं अपन सामान्य प्रशुल्क व्यापार समझौता। WTO की स्थापना कब हुई है? ये हुई है जनवरी 1995 के अंदर हुई है। इसमें गैट को ही WTO का स्वरूप दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन का स्वरूप दिया है, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, अब देखिए भारत की प्रथम जनगणना कब हुई है? यहां पर आएगा 1872 आएगा। भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना आएगा तो 1881 आएगा। 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना रहा है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2001 पर 2011 में कितनी जनसंख्या रही है? तो 2001 में तो रही है 102.70 करोड़ और 2011 में रही है 121.02 करोड़। राष्ट्रीय युवा नीति कब बनाई गई थी? ये जो बनाई गई थी, ये बनाई गई है फरवरी 2014 में बनाई गई है, फरवरी 2014 में बनाई गई है। ठीक है, कौशल विकास उद्यमिता नीति इसके एक साल बाद बनाई गई है ना, एक साल बाद 2015 में बनाई गई है, क्योंकि पहले राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई, बाद में निर्धारित किया गया युवाओं के लिए क्या करना है, कौशल का विकास करना है। ग्रेसन के अनुसार देश की कुल कितनी भाषा है? 179 है। सन के साथ में मैथमेटिकल जो नंबर आ रहे हैं मैंने वो भी लेने की यहाँ पर कोशिश की है। वर्तमान में संविधान की कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं सर, 22 भाषाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब चलाया गया था? यह चलाया गया है 22 जनवरी 2015 के अंदर चलाया गया है। 1991 की जनगणना के अनुसार नगरों में कितनी जनसंख्या व घनत्व रहना चाहिए? नगरों के लिए है कि 5000 तो जनसंख्या रहनी चाहिए और आपका घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहना चाहिए। नगर की परिभाषा है, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहना चाहिए आपका घनत्व। और एक था आपके पास नगर निगम, नगर पालिका, छावनी बोर्ड रहना चाहिए। और 75% जनसंख्या पुरुष जनसंख्या है जो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, वो नगर की परिभाषा में आता है। जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण में प्रथम वर्ग में कितने नगर हैं? 468 नगर हैं सर। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितने महानगर हैं? ये है आपके 53 है सर। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितने मेगानगर हैं? 6 मेगानगर हैं सर, 6, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है और साथ में आपके बेंगलोर और हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो देखिए ये भी 2015 में चलाया गया था। बेटी बचाओ भी फरवरी 2015 में था और ये है 25 जून 2015। भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ की गई, कब की गई थी? 1840 में प्रारंभ की गई थी। भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ की गई थी? 1967 में की गई थी। नॉर्मन बोरलॉग थे, स्वामीनाथन थे और उनके उन्नत बीज रासायनिक उर्वरकों के द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन इसमें गेहूं चावल को सफलता मिली, बाकी को नहीं मिली। तो द्वितीय चरण चलाया गया था, दूसरा चरण चलाया गया था 1980 में चलाया गया था। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन मैं जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि टाइम कम समय में अपन पूरे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। आपके लिए बेटा मैं मेहनत करके कैसे भी करके इन क्वेश्चंस को मैं एक साथ उतारा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, आप इनको पढ़िए। निम्न को सुमेलित कीजिए। जल अधिनियम आया है 1974 के अंदर, 1974 के अंदर आया है जल अधिनियम। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया है? इसमें लिख देता हूं, 1974 में आया है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आया है 1986 के अंदर आया है। और आपका जो जल उपकरण अधिनियम है 1977 के अंदर है, 1977 के अंदर ये आया है। ठीक है जी, आगे देखिए जी, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई थी? सन 2002 में प्रारंभ की गई थी सर। जल क्रांति अभियान कब चलाया गया था सर? 2015 से 2016 के मध्य चलाया गया था सर। ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी सर। गैल की स्थापना कब की गई थी? 1984 में की गई थी सर, 1984 में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी सर। ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी सर, 1954 के अंदर की गई थी। ठीक है जी। अच्छा, ट्राम्बे परमाणु संस्थान का नाम बदलकर भाभा परमाणु संस्थान कब कर दिया गया था? 1967 में कर दिया गया था। हाँ तो देखिए बेटा, योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 में की गई थी बेटा।
देखिए बेटा, ये क्वेश्चंस आपके सामने ला रहा हूं मैं जल्दी बड़े क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए, बड़े क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। पहले मैं एक बार ये क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस आपके 12th एग्जाम में तो ही, आगे कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत सहायक रहेंगे। और आप इन क्वेश्चंस को यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आ गया, तो आपको पता है कितने जिले हैं, तो वो आपने लिख दिया, कब चलाई गई थी पंचवर्षीय योजना, टुकड़ों के अंदर आप इन चीजों को यूज करेंगे। जब आप वहां पर सन और आप इन चीजों को लिखेंगे तो आपका उत्तर बहुत प्रभावी हो जाएगा बेटा। तो देखिए, योजना आयोग के स्थान नीति आयोग ने कब लिया था? 1 जनवरी 2015 में लिया था सर, 2015 में लिया था। देखिए 2015 में क्या क्या हो रहा है, नीति आयोग का स्थान भी हो रहा है। अभी हमने पढ़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी 2015 के अंदर हो रहा है, और अभी हमने यहां पर पढ़ा जल क्रांति अभियान भी 2015 में हो रहा है, और आपने पढ़ा स्मार्ट सिटी मिशन भी 2015 में हो रहा है। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन एक साथ हुए तो आपको ज्यादा अच्छे रहेंगे। पर्वतीय क्षेत्र कार्यक्रम में कितने जिलों का चयन किया गया है? 15 जिलों का किया गया है ना, 15 जिलों का। पर्वतीय क्षेत्र कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया था? 5वीं में किया गया था सर। सूखाग्रस्त विकास कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? सर ये चौथी पंचवर्षीय में था, चौथी पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया था। जनजाति उपयोजना कब प्रारंभ की गई? 1974 में प्रारंभ की गई थी, और 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। एयरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम, देखिए क्वेश्चन यहां पर केवल सन के नहीं हो रहे, आपके दो डबल हो रहे हैं। एयरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम कब प्रकाशित हुई थी? 1968 में प्रकाशित हुई थी। और मेडोज की पुस्तक द लिमिट्स टू ग्रोथ कब प्रकाशित की गई थी? 1972 में प्रकाशित की गई थी। इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन कब किया गया था? 31 मार्च 1958 में किया गया था, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी कब कर दिया गया था? 2 नवंबर 1984 में कर दिया गया था। नागपुर योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1943 से लेकर 1961 की योजना थी जी, 61 तक की योजना थी। आगे देखिए, 20 वर्षीय योजना का संबंध किससे था? सड़क योजना से कब प्रारंभ की गई थी? यह भी 1961 में की गई थी। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये कब प्रारंभ की गई थी? स्थापना 1995 में की गई थी, नई दिल्ली में थी। भारतीय रेल मंडल को कितने मंडलों में बांटा गया है? 16 रेल मंडलों में बांटा गया है सर। कोंकण रेलवे का निर्माण कब किया गया है? 1998 में किया गया है सर। इसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर है सर, 760 किलोमीटर है। भारत में प्रथम रेल मेट्रो कोलकाता में कब शुरू की गई थी सर? तो ये की गई थी 24 अक्टूबर 1984 में। देखिए 84 के अंदर कितनी चीज आ रही है, 84 में रेल भी आ गई है, 84 के अंदर अभी आपने देखा यहां पर, हमने अपने देखा राजस्थान नहर का नाम भी बदला है ना, और भी काफी चीजें आई अभी। ठीक है, अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? जो आंतरिक जलमार्ग का रखरखाव रखता है, 1986 में की गई थी सर। अच्छा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई ये 15,200 किलोमीटर है सर। भारत की तटीय सीमा की लंबाई सर ये 6100 किलोमीटर है सर। भारत की द्वीपों से तटीय सीमा की लंबाई सर ये 7,517 किलोमीटर के करीब है सर। भारत में कुल कितने बंदरगाह है प्रमुख? ये 12 बंदरगाह हैं सर। अगर आपसे 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 पूछे कि कितने आपके पास में एयरपोर्ट है, तो 25 के करीब आते हैं। भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन इलाहाबाद से नैनी के मध्य प्रारंभ हुआ, लेकिन कब हुआ? 1911 में हुआ था सर। रेडियो का प्रसारण रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा कब शुरू किया गया था? 1923 में किया गया था सर। ठीक है, तो ये चीजें हैं, थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं बस इसलिए कि समय कम है, कम समय में हम ज्यादा चीजों को समेट सके, थोड़ा सा यही कोशिश है। रेडियो का नाम ऑल इंडिया रेडियो कब कर दिया गया था? रेडियो का नाम ऑल इंडिया रेडियो कब कर दिया गया था? तो आप देखिए, ये किया गया था 1936 में किया गया था सर। और ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब कर दिया गया था? ये 1957 में किया गया था सर। और 2 साल बाद में इन टीवी सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 1959 में हुआ था सर, 1959 में। टीवी को दूरदर्शन के रूप में कब मान्यता मिली थी? दूरदर्शन के रूप में तो ये मिल गई थी 1976 में मिल गई थी सर। अच्छा, इनसेट की शुरुआत कब की गई थी? इनसेट की शुरुआत की गई थी 1983 में सर। और नमामि गंगे कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था जून 2014 में प्रारंभ किया गया था सर। ठीक है, ये जून 2014 के अंदर प्रारंभ किया गया था। तो बेटा ये क्वेश्चंस हैं, मैंने कोशिश करी कि सारे बुक में से जितने भी कुछ तक कुछ सन के क्वेश्चन रह गए हों, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने कोशिश की कि सारे एक साथ आ जाएं। और अगर ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो भी आप गलत नहीं करेंगे, अगर वन लाइनर में आए तो भी गलत नहीं करेंगे, और बड़ों के अंदर भी आप इनको यूज करके आप अच्छा कर सकते हैं आंसर। ठीक है बेटा, मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। बस आप यूं ही पढ़ते रहिए, और आप जो मेरे पे विश्वास कर रहे हैं बेटा, मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके लिए और बेहतर करूं। आप बड़े क्वेश्चनों का और अंतर वाले क्वेश्चनों का इंतजार कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से उनको लेके आऊंगा। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए।
ठीक है बेटा, थैंक यू।